आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, खबर फास्ट पर स्टेट इन फोकस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। बुलेटिन की शुरुआत करते खबरों की ओर। नए कृषि कानूनों के खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और सरकार किसान नेताओं की कई दौर की बैठक के बाद भी इसका अभी तक समाधान नहीं निकल सका है। इस बीच किसानों ने चक्का जाम के बाद आज दोपहर 12 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक देशव्यापी रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है। जिले, गांव और कस्बे से निकलकर देश और पूरी दुनिया में फैला किसानों का मार्च अब जन आंदोलन बन चुका है। भूख हड़ताल, सड़क जाम, रोष मार्च, टोल फ्री, परेड मार्च, चक्का जाम के बाद अब रेल रोको आंदोलन के जरिए किसान अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 85वां दिन है। आंदोलन को तेज करने की स्ट्रेटेजी के तहत किसान आज दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक देश भर में रेल रोकेंगे। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा का दावा है कि आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। किसानों के साथ मिलकर रेल यात्रियों को भोजन खिलाएंगे। आंदोलन के दौरान लंगर 4 घंटे तक जारी रहेगा। किसी भी यात्रियों को परेशानी नहीं होगी। उधर आंदोलन 26 जनवरी की तरह उग्र न हो, इसे देखते हुए रेलवे और पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए हैं। सरकार का पूरा ध्यान यात्रियों की सुरक्षा और पटरियों पर है। जहां ट्रेनें ठहरेंगी वहां स्थानीय पुलिस की टीम मौजूद रहेगी। रेलवे की ओर से कई ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए गए हैं। पटरियों के आसपास लोकल पुलिस, इंटेलिजेंस विभाग की टीमें भी तैनात होंगी। केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। रेलवे ने 20,000 अतिरिक्त जवान तैनात किए हैं। रेलवे सुरक्षा विशेष फोर्स यानी आरपीएसएफ की 20 कंपनियां तैनात की गई हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में फोर्स बढ़ाई गई। एक और जहां किसान कड़कड़ाती ठंड के साथ बिना पानी, सफाई, लाइट और मूलभूत सुविधा के बगैर अपनी मांगों पर अड़े हैं, तो वहीं सरकार इसमें संशोधन से ज्यादा कुछ नहीं करना चाह रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि किसानों का रेल रोको आंदोलन कितना सफल और शांतिपूर्ण होता है और रेल के इंजन रुकने से किसानों के आंदोलन में कितनी तेजी आएगी। न्यूज डेस्क, खबर फास्ट। और इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ टीकरी बॉर्डर से संवाददाता ललित कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ललित कुमार, लगातार आंदोलन बढ़ रहा है और आज किसानों की तरफ से रेलवे ट्रैक जाम करने का आह्वान किया गया है, तो क्या कुछ आज देख पा रहे हैं? क्या तैयारियां अभी से उसकी शुरू हो गई हैं? जी प्रीति, बिल्कुल देश का अन्नदाता लगातार सड़कों पर डटा हुआ है और आज 3 कृषि कानून के विरोध में आज रेल की पटरियों पर ट्रेनों को रोका जाएगा, क्योंकि पिछले काफी दिनों से सड़कों पर डटे हुए हैं और सरकार को चेताने का प्रयास किया जा रहा है। उसी को लेकर संयुक्त मोर्चा ने आह्वान किया था कि 18 फरवरी को 4 घंटे के लिए रेलों को रोका जाएगा। उसको लेकर किसानों ने पूरी तैयारियां की गई हैं और जो प्रशासन है प्रशासन द्वारा भी पूरी तैयारियां की गई है। रेलवे स्टेशन पर सीआरपीएफ के जो सिपाही तैनात किए गए हैं, आरपीएफ तैनात की गई ना हो, उसे रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और किसानों से भी आह्वान किया कि वह शांतिपूर्वक इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। किसानों का साथ है, जब तक 3 कृषि कानून रद्द नहीं, जब तक घर वापसी नहीं, उसी को लेकर आज 12 बजे से लेकर 4 बजे तक जो रेल का चक्का रोका जाएगा। उसी के बीच हमारे साथ किसान भी है, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है, क्या रणनीति है। आज 12 बजे जो चक्का रोका जाएगा, रेल रोकी जाएगी, किस प्रकार की रणनीति बनाई है और कहाँ कहाँ रेल रोकी जाएगी? रणनीति तो जो संयुक्त मोर्चे के जो प्रधान साहब उन्होंने तय कर दी है। बाकी 4 घंटे का प्रोग्राम बहुत शांति नाल होगा। जेड़े जगह पे
स्टेशन ने कितने रोकी जाओगी, उन्होंने लंगर पानी का इंतजाम होगा, जो यात्री होंगे किसी ने किसी प्रकार की तंगी नहीं आएगी। बहुत प्यार नाल काम होगा, जो ये हो गया आज 85 दिन हो गए उसी तरह। ये हमारे साथ और भी किसान उनसे जानते हैं क्या क्या व्यवस्था की रहेगी और क्या हो रही है। जी, सुरक्षा के मद्देनजर क्या और कदम उठाए गए? जिला स्तर और देखो भी अभी 4 घंटे में भी रेल रोक डालना वो शांति से निकाला जाएगा और डट के निकाला जाएगा, साल डिया निकाला जाएगा। और पंजाब के जिन्ने साढ़े आगू सुबह ने पहुंच भी चुके हैं, अलग अलग पटरियां जाके मतलब रेल रोकी जाए। किसान आंदोलन में हरियाणा की भी यह सक्रिय भूमिका ललित, ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि टिकरी बॉर्डर पर जो किसान बैठे हुए हैं, ये यहाँ से आसपास लगते कौन कौन से स्टेशन पर पहुंच सकते हैं? जी विकास जी, आज टिकरी बॉर्डर के आसपास बहादुरगढ़ मेट्रो रेलवे स्टेशन है, कौन कौन से स्टेशन रोके जाएंगे और कितनी भारी संख्या में किसान पहुंचेंगे? देखिए 50 जगह निश्चित करी है हरियाणा में और बहादुरगढ़ के अंदर भी रेलवे स्टेशन के ऊपर सुबह 7 बजे किसान पहुंच चुके हैं और हम रेल रोक नहीं रहे हैं। एक तरह से रेल का स्वागत करेंगे फूलमालाओं के साथ में, और जो यात्री होंगे खाने पीने के का प्रबंध, लंगर का प्रबंध भी हम करने वाले हैं। और हम लोगों को समझाएंगे कि मजबूरीवश हमें रेल के ट्रैक के ऊपर आना पड़ रहा है, सरकार हमें मजबूर कर रही है। नहीं, हम रेल रोक के ना, हमारा काम नहीं है, हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कानूनों को वापस करवाना, लेकिन लोकतंत्र के अंदर सरकार हमारी सुन नहीं रही है, इसलिए मजबूरीवश ऐसे कदम हमें उठाने पड़ रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से लगभग 50 जगह चिन्हित की गई है, उसके अलावा भी हो सकता है 2-4 जगह और भी। कहाँ कहाँ रोकी जाएंगी? 50 जगह जैसे हिसार के अंदर है 3 जगह रेल रोकी जाएगी, तो अलग अलग जिले के अंदर अलग अलग संख्या में रेल रोकी जाएंगी। टोटल 50 जगह है हरियाणा के अंदर जहाँ रेलें को रोका जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिस प्रकार से 26 जनवरी को हिंसा हुई थी, उसको देखते हुए क्या कदम उठाए गए? क्योंकि आज भी बड़ी मात्रा में किसान इकट्ठा हो गए। 26 को भी हिंसा हमने नहीं की थी और आज भी हिंसा किसान करने वाला नहीं है। हिंसा जो हो रही थी 26 को भी हुई, वो प्रशासन की खामियां थी, प्रशासन की कमियां थी। हमने किसान ने कभी हिंसा नहीं की और ये 84 दिन का आंदोलन इस बात का गवाह है कि एक पीढ़ी तक किसान ने नहीं मारी और किसी भी प्रकार की हिंसा करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन को लड़ना और इस आंदोलन को जीतना। ये प्रीति हमारे साथ किसान थे और भी किसान उनसे जानते हैं शांति व्यवस्था किस तरीके से सुनिश्चित की जाएगी, उसको लेकर क्या रणनीति किसान नेताओं की तरफ से बनाई गई है, वो भी जानना चाहेंगे। जिस प्रकार से शांति व्यवस्था बनाई रखी जाएगी, वो क्या रणनीति बनाई है, किस प्रकार से रखी जाएगी? न केवल शांति व्यवस्था बनाई रखी जाएगी, बल्कि जो 4 घंटे रेल रोकी जाएगी उसमें यात्रियों को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। लंगर के साथ साथ हमारे अच्छे वक्ता हैं, वो रेल के प्रत्येक डिब्बे के अंदर जाके नाटकों गीतों के जरिए हमारी मांगों का मंथन करेंगे। साथ में उन लोगों को ये भी बताएंगे कि इन 3 काले कानूनों में एक काला कानून ऐसा है जो उपभोक्ता को बहुत परेशान करेगा। आज जब नेट इन कॉर्पोरेट घरानों के पास है तो ये अपनी मर्जी से जब मर्जी बंद कर देते हैं। जब अनाज और खाद्य पदार्थ इनके हाथ में आ गए तो निश्चित तौर पर जो ट्रेन में बैठे हुए लोग हैं वो प्रभावित होंगे। एक बहुत बड़ा मंच इस माध्यम से हमें मिल रहा है कि देश में जहां जहां ट्रेनें रोकी जाएगी वहां रेल के डिब्बों में जाकर उन लोगों को 3 काले कानूनों के प्रति जागरूक किया जाएगा, उनके हकों के प्रति जागरूक किया जाएगा, ताकि उन लोगों का मॉरल सपोर्ट है वो देश के किसान आंदोलन में लड़ाई लड़ रहे देश के अन्नदाताओं के साथ जुड़े। और ये पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक होने वाला है। ये बंद जो है रेल रोको है, ये कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, राजस्थान से लेकर नागालैंड तक पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक तरीके से, और यात्रियों को भी समय की तो दिक्कत होगी लेकिन उस दौरान उस समय का हम उन्हें महसूस नहीं होने देंगे। हमारे जो कार्यक्रम जिस प्रकार स्टेज पे चलते हैं इस प्रकार रेल के डिब्बों में चलेंगे। ये प्रीति हमारे साथ किसान थे। किसानों का साफ कहना है कि सरकार को हम आज चेताने का प्रयास किया जाएगा। यह तो एक छोटा सा चेताने के लिए, क्योंकि पिछले काफी दिनों से हम सड़कों पर है। आज 85वां दिन है, 85 दिन से लगातार किसान दिल्ली की सेवाओं पर डटे हुए हैं और सरकार को चेता रहे हैं कि सरकार इन 3 कृषि कानूनों को रद्द करे। लेकिन सरकार ने भी बिल्कुल साफ कहा है, प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में कहा है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ललित ये जानने की भी कोशिश करिए कि रेल रोको का जो आह्वान किया गया है इसका उद्देश्य क्या है, क्या मकसद है किसानों का? जी बिल्कुल विकास जी, जो रेल रोकने का आह्वान किया गया है इसका क्या उद्देश्य है और क्या मकसद है? देखिए, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही। इसका उद्देश्य ये है कि देश की जनता को भी पता चले और सरकार को भी पता चले
और ये चेतावनी के तौर पर एक हम ये रेल को रोक रहे हैं और सरकार को जगाना चाहते हैं कि किसानों की बातों को जल्दी समझे। हमारा उद्देश्य कोई रेल को रोक के कोई हिंसा करना नहीं है, हमारा उद्देश्य किसी चीज में बाधा पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल एक ही आंदोलन का हिस्सा है और आंदोलन का हिस्सा होते हुए ही ये चेतावनी के तौर पर हम 4 घंटे के लिए रेल को रोक रहे हैं। और अब भी सरकार नहीं चाहती तो इसके बाद क्या रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि काफी लंबे समय से 85 दिन हुआ है, आज 85 दिन से लगातार सड़कों पर है और आपने टैक्स मार्च भी निकाला है, रोड का चक्का जाम भी किया है, बसों का पहिया भी रोका है, लेकिन सरकार नहीं चाहती। आगामी क्या सरकार हमारा आंदोलन जो 84 दिन से चल रहा है और 3000 करोड़ की जहाज लेकर के प्रधानमंत्री घरा खड़ी कर रहा है, डर लगने लग रहा है, कहीं जाने के लिए जगह नहीं मिल रही। कल अमेरिका के एक अखबार ने छापा है जिसके अंदर मैन पृष्ठ के ऊपर अमेरिका के अंदर जो है पूरा का पूरा आंदोलन छपा है, जिसके अंदर 70 ऐसे सामाजिक संगठनों ने इस आंदोलन को समर्थन दिया है और ये कि मानव अधिकार का हनन बताया है। पूरा इंटरनेशनल दबाव इस सरकार के ऊपर पड़ने लग रहा है और आने वाले कुछ समय में सरकार 10-5 दिन के अंदर मानने वाली है और अगर नहीं मानने की तो इस आंदोलन को हम तेज करेंगे, कोई न कोई कठोर फैसला भी लेंगे। जी बिल्कुल प्रीति, ये और भी किसान हमारे साथ, उनसे जानते हैं। आज 84 दिन से लगातार सड़कों पर है, सरकार नहीं मान रही, आज रेल का चक्का भी रोका है, रेल रोकी जाएंगी, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए जो 11 बजे से लेकर 4 बजे तक जो हमारा संयुक्त मोर्चे से फैसला आया इसका सब पंजाब में रुक रहे हमारे गए सीनियर जथेबंदी गए जज गए। अब भी सरकार नहीं चाहती तो क्या रणनीति बनाई जाए? तो रणनीति तो है, हम ऐसे पीछे नहीं हटेंगे। ये प्रीति बिल्कुल किसानों का साफ कहना है कि जब तक सरकार इन 3 कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक जाएगा। कानून रद्द होंगे तो घर वापसी होगी, नहीं तो वोटों पर बिल्कुल। यहाँ पर किसानों ने बहुत बड़ी और अहम बात कही है कि अगर इन छोटे छोटे प्रदर्शन से, कुछ घंटे के प्रदर्शन से सरकार अब भी नहीं जागती है